हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मोमोटो। यू कैन सी ओवर हियर टुडे आई हैव टिगोर ईवी विद मी। एक बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है अभी फॉर द टाइमिंग। अगर आप इंडिया में कोई भी ईवी की प्लानिंग में है और एक बजट में आपको एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, तो उस केस में टिगोर ईवी एक तरह से एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है आज की डेट में। तो बढ़ते हैं, दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर टाटा टिगोर ईवी एक्सएम मॉडल में, जो एक बेस्ट सेलिंग मॉडल है और एक बेहतरीन चॉइस हो जाता है अगर आपका बजट कम है ईवी के लिए। तो बढ़ते हैं इसकी डिटेल के साथ। सो यू कैन सी ओवर हेयर कुछ इस तरह से आपको फ्रंट का डिजाइन देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर टिगोर ईवी का। अगर क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर में टाटा का एमिरेट लोगो देखने को मिलता है। कुछ दो क्रीजेस से इसका जो बोनेट एरिया है उसको हाईलाइट किया गया है। अगर और क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको एक इंसर्ट देखने को मिलता है ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में। इस साइड में आपको वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ इतना आपको विंडशील एरिया देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको अभी एक टिकट होल्डर आई बिलीव इस साइड से देखने को मिल रहा होगा। ओवरऑल अगर रूफ की बात करें तो कोई भी रूफ पे डिजाइन इंसर्ट वगैरह नहीं किया गया है। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका टायर जो अपोलो की तरफ से है। और अगर टायर साइज की बात करें तो वो आपको यहाँ पे आई होप क्लियरली दिख पा रहा होगा 175/65 R14, यानी 14 इंच के टायर्स आपको इस एक्सएम मॉडल में देखने को मिलता है। आपको व्हील कैप जरूर देखने को मिल जाता है बट कोई एलॉय व्हील्स देखने को नहीं मिलते हैं। अंदर आप देखेंगे तो कुछ इतना क्लैडिंग आपको देखने को मिलता है। और अगर आप ईवी के लिए डिसाइड कर चुके हैं तो फॉर द टाइम भी एक तरह से एक बेस्ट पॉसिबल ईवी हो जाता है सबसे कम प्राइस में जो अभी आपको यहाँ पे मिल सकता है। फेंडर पे आपको यहाँ पे इसका ब्लिंकर इंडिकेटर देखने को मिलता है। ईवी की बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो ब्लैक इंसर्ट दिया गया है इस एक्सएम मॉडल में और यहाँ पे इसको मिलता है एक ORBM जो एक तरह से पियानो ब्लैक में है। नीचे आपको कुछ इस तरह से एक प्लास्टिक इंसर्ट दिया गया है बट कोई भी यहाँ पे कैमराज वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। ऑफ कोर्स 360 डिग्री कैमरा सपोर्ट नहीं है। अगर अंदर की तरफ आपको थोड़ा बहुत व्यू मिल पा रहा हो तो कुछ इस तरह से आपको ए पिलर जो है वो बॉडी कलर देखने को मिलता है। बी पिलर भी आपको बॉडी कलर ही देखने को मिलता है। और सी पिलर की बात करें तो इतना एक्सटेंडेड ग्लास एरिया देखने को मिल जाएगा। जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में दिए गए हैं। कोई भी बॉडी कलर डोर का इस्तेमाल नहीं किया गया है डोर हैंडल्स का। अगर पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं वही सिमिलर टायर्स आपको अपोलो की तरफ से 14 इंच के देखने को मिल जाते हैं। और ओवरऑल टिगोर ईवी का कुछ इस तरह से साइड का प्रोफाइल देखने को मिलता है आपको। काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है फॉर द टाइमिंग। अगर आप इंडिया में कोई भी ईवी के लिए प्लान करते हैं तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो कम से कम प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एंटीना देखने को मिल रहा है और स्पॉइलर में आपको यहाँ पे ब्रेक लाइट देखने को मिलता है। कुछ इतना विंडशील्ड बैक का देखने को मिलता है। कोई डिफॉगर या वाइपर का प्लेसमेंट नहीं किया गया है। ऑफकोर्स वो यहाँ पे जरूर देना चाहिए था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टाटा का एम्बलम, इस साइड ईवी की बैजिंग और साइड टिगोर की बैजिंग और नीचे कुछ वही आपको पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं। जो दो पार्किंग सेंसर अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस पर्टिकुलर अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो उसको जिप्ट्रॉन के नाम से बैजिंग करी जाती है टाटा की तरफ से, जो एक तरह से अब एक ट्रस्टेड एक तरह से ईवी व्हीकल हो चुका है इंडिया के लिए। ये इसका टेल लैंप है जो आई होप अभी आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा। हेलोजन बेस देखने को मिलता है। ऊपर का जो पार्ट है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। जो इंडिकेटर है वो हेलोजन में दिया गया है और आई बिलीव दिस पार्ट इज यहाँ पे आपको एलईडीज में देखने को मिलता है। कुछ इतना आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। सिमिलर टायर ऑफ अपोलो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है जो 14 इंच का है। और इस साइड से अगर हम पूरा प्रोफाइल कवर करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से टिगोर ईवी आपको देखने को मिलता है साइड से, और जिसमें आपको वही यहाँ पे एक्सटेंडेड ग्लास एरिया, साथ में ये जो बी पिलर है वो बॉडी कलर देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो पियानो ब्लैक में आपको पीछे देखने को मिलता है इसका ORBM जो आपको इस साइड वाला राइट साइड वाला देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको वही ईवी की बैजिंग इस साइड से भी देखने को मिलती है लेफ्ट साइड से, और वही फेंडर पे आपको देखने को मिलता है इंडिकेटर। तो ये था ओवरऑल फिजिकल ओवरव्यू फ्रंट साइड से। अगर आप साइड से पूरा का पूरा मैं ओवरव्यू आपको दिखा पाऊँ तो कुछ इस तरह से आपको टिगोर ईवी देखने को मिलती है ओवरऑल प्रोफाइल। बेस्ट पार्ट ये हो जाता है आपका टिगोर ईवी का, जहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंजन वे देखने को मिलता है, जहाँ पे जिप्ट्रॉन की बैजिंग जो ऑफकोर्स एक ईवी एक तरह से मोटर है, इंजन बोल सकते हैं टेक्निकल टर्म्स में, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये इसका बैटरी का प्लेसमेंट है। ये यहाँ पे आपको बॉक्सेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अगर इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको ABS का यूनिट देखने को मिल जा रहा है जो आई होप अभी क्लियरिटी मिल पा रही होगी। और कुछ इतना आपको इंजन का व्यू मिल पा रहा होगा और एक इलेक्ट्रिक इंजन या मोटर बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो मूविंग पार्ट्स हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो मेंटेनेंस वगैरह आप एक तरह से आप समझ सकते हैं कि नेग्लिजिबल रहता है। कोई भी आपको मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा नहीं देने पड़ते हैं, ना ही कुछ ज़्यादा खास इसकी सर्विस में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
तो वो सारी चीज़ें आई होप अभी आपको क्लैरिटी मिल पा रही होगी कि ईवी लेने के और भी कई सारे बेनिफिट हैं, जहाँ पे जो आपको इस पर्टिकुलर इंजन वे से आपको डेफिनेटली आइडिया लग पा रहा होगा। अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें, वो 26 किलो वॉट आवर्स की बैटरी दी गई है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम पावर की बात करें तो 73.75 bhp की पावर आपको मिल जाती है। मैक्सिमम टॉर्क आपको 170 न्यूटन मीटर का मिलता है, जो किसी भी पेट्रोल इंजन से आप इसको डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको ज़्यादा ही एक तरह से टॉर्क यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी रेंज की बात करें तो ARI सर्टिफाइड रेंज इसका 306 किलोमीटर है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कहीं ना कहीं ये 200 प्लस डेफिनेटली दे देगा। लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, और ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन एक तरह से फॉर द टाइमिंग इंडिया के लिए एक बेहतरीन ईवी हो जाता है आज की डेट में टाटा की तरफ से ये टिगोर ईवी। अगर पीछे बूट स्पेस की बात करें तो वो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील देखने को मिलता है, जो प्रॉपर्ली यहाँ पे अरेंज किया गया है, क्योंकि नीचे इसका एक तरह से बॉडी में एक फ्लोटेड बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे जो जो स्पेयर टायर है उसको यहाँ प्लेस किया गया है, जिसको कवर से एक तरह से रैप भी किया गया है। ये इसका चार्जर है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अगर हम इसकी कैपेसिटी डिटेल्स को दिखा पाएं तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिटेल्स आपको दिख पा रही होंगी। यहाँ पे कुछ लाइटिंग्स हैं जो आपको इंडिकेटर्स जो आपको दिखाएंगे कि क्या कंडीशंस हैं अभी आप एंड बैटरी की। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इतना बूट स्पेस देखने को मिल जाता है इस पर्टिकुलर यहाँ पे ईवी में। अगर हम नीचे की तरफ ओपन करने की कोशिश करें तो कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। एक तरह से बैटरी के लिए एक प्रोटेक्शन मेटल का इस्तेमाल जरूर किया गया है। कोई भी लाइटिंग वगैरह मैं यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ, जो पीछे एल्यूमिनेशन वगैरह वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे कोई क्लैडिंग नहीं इस्तेमाल किया गया है इस पर्टिकुलर टिगोर ईवी के पीछे के बूट में, जो आई थिंक वो पार्ट डेफिनेटली होना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। ओवरऑल अगर हम पूरी प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन प्लेट है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट पे कुछ एल्यूमिनेशन लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको की का इंसर्ट देखने को मिलता है। ओवरऑल आई होप अभी आपको प्रॉपर्ली हर एक चीज़ की विजिबिलिटी मिल पाई होगी। अगर हम डोर की बात करें तो कुछ इस तरह से आपका पैसेंजर साइड डोर होता है, जिसको आप कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं। और जो खास बात रहती है टाटा में कि इतना वाइड आपका ये डोर ओपन होता है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री, जो एक बेहतर चीज़ हो जाती है। अगर क्लोजर लुक की तरफ बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको डोर नॉब देखने को मिल जाता है। प्लास्टिक में हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे डोर लॉक का प्रोविजन थोड़ा सा आउटडेटेड है, बट आपको इस टाइप का यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको पावर विंडो का स्विच मिल जाता है। यहाँ पे आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर, माई पॉकेट होल्डर, ये स्पीकर का प्रोविजन है। अगर हम डैशबोर्ड को एक बार कवर करने का कोशिश करें तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको टिगोर ईवी का डैशबोर्ड देखने को मिलता है। और अगर हम थोड़ा सा और क्लोजर लुक की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा न्यूट्रल, रिवर्स ड्राइविंग और कुछ मोड, जो एक तरह से ईवी की वजह से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कोई गियर शिफ्ट मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। अगर ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से चाइल्ड सेफ्टी लॉक अनलॉक मिल जाता है। 1 टच डाउन फीचर आपको ड्राइवर साइड में देखने को मिलता है। ऑल 4 पावर विंडोज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से डोर नॉब, और ये ग्लॉसी में आपको पियानो ब्लैक में इसका डोर हैंडल देखने को मिलता है। नीचे वही 1 लीटर बॉटल होल्डर और कुछ मैगजीन होल्डर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई इसका स्पीकर ग्रिल है, जो ऑफकोर्स यहाँ पे आई बिलीव कि हरमन की तरफ से म्यूजिक सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, तो वो म्यूजिक क्वालिटी आपको डेफिनेटली इस ईवी में भी काफ़ी बेहतरीन मिलने वाली है। अगर हम सीट अपॉल्स्ट्री की बात करें तो वो यहाँ पे फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें भी आपको जो जिप्ट्रॉन ट्राई एरो की डिज़ाइन है वो उसको जरूर इंसर्ट किया गया है। और यहाँ पे कुछ एक तरह से ब्लू कलर का इंसर्ट है, जो देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। ओवरऑल आप देख सकते हैं जो सिटिंग पोस्चर है, जो कुशनिंग है, वो मुझे पर्सनली काफ़ी बेहतर लग रहा है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलता है। स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग देखने को मिलता है, बट इस एक्सएम मॉडल में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल देखने को नहीं मिलते हैं। और दोनों ही तरफ आपको हॉर्न का प्रोविजन मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ सिल्वर इंसर्ट के साथ टाटा की बैजिंग मिलती है स्टीयरिंग में। और जो ग्रिप है, जो इसका मटेरियल है, वो एक हार्ड प्लास्टिक है, कोई लेदर टच स्टीयरिंग देखने को नहीं मिलता है। अगर हम अंदर बढ़ करके और डिटेल में आपको दिखाएं, यहाँ पे आपको कुछ मैनुअली ORBM को आप अपने एडजस्ट कर पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे एक तरह से एक नॉब दिया गया है, एक ट्विटर का प्लेसमेंट है, कुछ इतना आपको डैशबोर्ड एरिया देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, यहाँ पे आप कुछ अपना रख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे लगाते हैं कुछ आप वो चीज़ें आप यहाँ पे ज़रूर काफ़ी बेहतरीन पोजीशन है जो यहाँ पे टाटा ने दिया है। अगर इस साइड देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ग्रिल मिलता है एसी का, विंडशील्ड को कभी कभी फॉग हटाने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से एक ब्लू इंसर्ट जरूर दिया।
इस एसी ग्रिल के सराउंड, जो काफ़ी प्रीमियम बना देता है ओवरऑल के डैशबोर्ड को। यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह से ब्लू इंसर्ट दिया गया है, हजार्ड लैम्प का स्विच है। हरमन की तरफ से आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग 7 इंच का ओवरऑल जो सिस्टम है वो दिया गया है, बट ये एक तरह से कोई टच स्क्रीन इस टाइप का कोई आपको फील नहीं होगा, क्योंकि इतना सा यहाँ पे ये एरिया देखने को मिलता है। कुछ प्लस माइनस यानी वॉल्यूम के बटन, यहाँ पे म्यूट का बटन, ओवरऑल एक डिसेंट जो म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए वो ज़रूर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ एसी के प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ऑटो एसी का इस्तेमाल किया गया है, वो एक बेहतर चीज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक चार्जिंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है, और ये 12 वोल्ट का सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। इतना स्पेस है जहाँ पर आप अपना वॉलेट वगैरह रख पाएंगे। और कुछ इस तरह से ये रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, ये सारे मोड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 2 कप होल्डर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये इसका पार्किंग ब्रेक है, जिसमें सिल्वर नॉब दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पीछे का जो पार्ट है कुछ इतना आपको एक बॉटल 1 लीटर बॉटल होल्डर ज़रूर देखने को मिल जाता है। अगर इस साइड से डोर को कवर करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से ओवरऑल आपको इंटीरियर देखने को मिलता है इस टिगोर ईवी में। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, यहाँ वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, और ये इसका एक तरह से देखने को मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अगर यहाँ पे देखेंगे तो डे नाइट IRBMs मिल जाते हैं। यहाँ कॉल के लिए आपको ब्लूटूथ माइक देखने को मिल जाता है। इस साइड आपको टिकट होल्डर देखने को मिलता है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से कुछ भी नहीं मिलता है, ना ही कोई मिरर, ना ही कोई टिकट होल्डर। वो चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूर देखने को नहीं मिलती है। इस साइड कोई ग्रैब हैंडल नहीं दिया गया है, उस साइड आपको एक ग्रैब हैंडल दिया गया है। एक एल्यूमिनेशन लाइट आपको यहाँ ज़रूर केबिन में मिल जाती है सेंटर में, जो पीछे के पैसेंजर्स एंड आगे के पैसेंजर्स को कवर करेगी। कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता है इस टिगोर XM मॉडल में, तो वो यहाँ पे ज़रूर आपको टॉप एंड मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा अगर आपको ये सारे फीचर्स चाहिए तो। यू कैन सी ओवर हेयर कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का फीचर जरूर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप रिक्लाइन एडजस्ट कर पाएंगे, काफी कंफर्टेबल पोजीशन है। अगर एक सेडान को देखेंगे तो काफी बेहतरीन यहाँ पे सिटिंग पोस्चर देखने को मिलता है। तो एक तरह से 6 वे आप मैनुअली इस सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर स्टीयरिंग की बात करें तो वो भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से टिल्ट एडजस्टमेंट दिया गया है। टेलीस्कोपिक तो नहीं है, बट आपको टिल्ट एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है इसमें, जो एक बेहतर चीज है। अगर ओवरऑल यहाँ पे सिटिंग पोस्चर की बात करेंगे तो वो काफी बेहतर है। मुझे विजिबिलिटी भी काफी बेहतरीन एक सेडान को देखते हुए मिल पा रही है। तो ओवरऑल एक अगर आप कंफर्टेबल ईवी कम से कम प्राइस में लेना चाहते हैं तो फॉर द टाइम बिंग अभी इंडिया में एक टिगोर ईवी एक बेहतरीन ऑप्शन है, जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं फील कर पा रहा हूँ। तो चलते हैं ऑल वे अब बैक की तरफ, दिखाते हैं कि पीछे रेयर सीट में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो अगर रेयर डोर की बात करें तो वहां पे भी आपको हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ऑफ कोर्स आप XM वेरिएंट से फैमिलियर होंगे टिगोर के, तो वही सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। बट ईवी की वजह से जो इंजन में चेंजेस थे, जो आपको फ्रंट में चेंजेस देखने को मिले, वो मैंने कवर कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर, स्पीकर ग्रिल और कुछ इतना आपको सीटिंग एरिया देखने को मिलता है। 3 लोग मेरे हिसाब से काफी अच्छी तरीके से अकोमोडेट हो पाएंगे। कोई आर्मरेस्ट नहीं है, ना ही कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ हम्प जरूर देखने को मिलता है। और रेयर पैसेंजर्स को कोई भी यहाँ पे एसी वगैरह का प्रोविजन नहीं है। पीछे आपको सीट में कोई मैप मतलब पॉकेट होल्डर वगैरह कुछ नहीं है। बट ओवरऑल जो चीजें मिल रही हैं जिस प्राइस पॉइंट पे, आई अप्रिशिएट की वो सब कुछ काफी बेहतरीन है एक ईवी को कंसिडर अगर आप करते हैं तो। आई होप फ्रेंड्स आपने वीडियो को पसंद किया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और टाटा की किसी भी गाड़ी की आपकी प्लानिंग है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पर्टिकुलर शोरूम का एड्रेस डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर आप अपना टेस्ट ड्राइव भी बुक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय, टिल देन।